हिमानि हन्तव्यं हिमगिरि निवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरं भागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमते सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रं इह किम् हिम से नष्ट कमल होते पर जो हिमगिरि पर है छविमान कमल निमीलित निश में होते पर जो निश दिन शोभावान कमल रमा के पात्र समय जन को करते पर जो श्रीदान ऐसे तव पद पद्म जयी माँ इसमें कुछ आश्चर्य न जान। सौंदर्य लहरी के इस 87वें श्लोक में शंकर भगवत्पाद माँ के चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, हे जननी, तेरे दोनों चरण कमलों पर जय प्राप्त कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि कमल बर्फ से भर जाता है, तेरे चरण हिमगिरि पर निवास करने में कुशल हैं। कमल रात को सो जाता है, लेकिन तेरे चरण दिन रात विशद रहते हैं। वह दिन में लक्ष्मी का पात्र रहता है और तेरे चरण समयाचार के उपासकों को खूब लक्ष्मी देते हैं। अर्थात तेरे चरणों को कमल की उपमा कैसे दी जा सकती है? ओ पराशक्ति, your lotus feet remain fully blossomed both during day and night and are capable of showering grace on those who worship you by practicing samayachar. But lotus flowers, which are the seat of Lakshmi, wither in snow. Meditating her pinkish feet triggers instant experience of powerful bliss, which is capable of making us enter into Nirvikalpa Samadhi and shrink during nights. Therefore, your feet have established their supremacy. They can never be compared to lotus. The subtle message conveyed through this verse is about the supremacy of mental worship, Samayachar, which will have her grace perpetually as opposed to ritual worship as described in Vamachar. Samayachar rituals are said to purify one's mind and consciousness. Hence, it is also called Chitta Shodhan Sadhana, perfect practice that leads to awakening and unification of the three, Shakti, Ichha, Jnana and Kriya. Generally, these Shaktis are awakened by one's Guru who would have attained mastery over his senses. There is always a union of physical body, subtle body, emotions arising in the mind, and spiritual body, the soul. When these three are in perfect conjunction, it causes bliss. आइए अब 9 बार पुनः इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं और आज का जप संपन्न करते हैं। हिमानि हन्तव्यं हिमगिरि निवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरं भागे च विशदौ वरं
लक्ष्मीपात्रं श्रियमते सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमते सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमते सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमते सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमते सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमते सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमते सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ
चतुरौ निशायां निद्राणं निश्चरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमति सृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निश्चरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिना सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् ॐ उमामहेश्वराय नमः ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै